हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चे, आज हम अपनी इस वीडियो में पिछले साल यानी 2022 का फर्स्ट एड का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में कराया गया था। बहुत सारे बच्चे बार बार एक क्वेश्चन करते हैं कि सर, क्या जो आपने यूट्यूब पे वीडियो एमसीक्यू की डाली है वो सफिशियंट है या नहीं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो सफिशियंट है। अगर जिनको विश्वास नहीं है वो पिछले साल का क्वेश्चन हल करके देखें कि कितना सही होता है। तो आपका 13 को पेपर है, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए और अटेम्प्ट करके देख लीजिए कितनी तैयारी है। नहीं तो वीडियो जितना ही अपलोड किए हैं सब अच्छे से पढ़ लीजिए 2 बार। आपका जो है कि अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इस पेपर में पास होना जरूरी है, लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। आप अपना अटेम्प्ट करिए और देखिए कितने सही हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा हुआ है बच्चे, प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये भी सही हो जाएगा सितंबर के दूसरे शनिवार को। एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये किसी और बच्चे ने अपना पेपर सेंड किया है, उज्जवल गुप्ता शायद उसका नाम है, और एक किसी और का पेपर है जिसमें ये टिक लगा है ब्लू पेन से। ये जो है कि ये गलत है या सही है, उस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है। मैं जो कराऊंगा इसमें सब सही कराऊंगा, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। बच्चा पूछा हुआ है प्राथमिक चिकित्सा है, प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड क्या है। तो आपातकालीन चिकित्सा उपचार है, गहन चिकित्सा उपचार है, एक तात्कालिक जीवन रक्षक उपचार है, उपचार का आकलन करने का नियम है। तो दूसरे का क्वेश्चन हो जाएगा सी सही, हालांकि इस बच्चे ने भी सही कहा किया है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है प्राथमिक चिकित्सक के प्रमुख गुण कौन से हैं, मतलब क्वालिटी क्या होनी चाहिए फर्स्ट एडर के बीच में, क्या के पास बुद्धिमान होना चाहिए, उसके अंदर सेवा भाव होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए, उपयुक्त सभी। तो ये सब काम जो है कि फर्स्ट एडर में सभी होते हैं, सभी गुण होते हैं, तभी वो काम कर पाता है बेहतर। जिस बच्चे ने लगाया हो गलत लगाया है। चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि प्राथमिक चिकित्सा किस स्थान पर नहीं दी जाती है। तो सड़क पर, अस्पताल में, पार्क में, घर पर। तो प्राथमिक चिकित्सा मैंने क्वेश्चन क्लास में भी कराया था और यूट्यूब पे भी कराया है बेटा। तो इसमें आप सबको पता है कि प्राथमिक चिकित्सा वहीं दी जाती है जहाँ पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी, डॉक्टर वगैरह वगैरह अवेलेबल ना हो। तो अस्पताल में तो जो है डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ तो चिकित्सा प्रॉपर दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा जो है वहाँ नहीं दी जा सकती। तो ये सही है, अस्पताल में प्राथमिक चिकित्सा नहीं दी जा सकती। चलिए चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन पे बच्चे। और यहाँ पूछा हुआ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत किया। तो ये आप सबको पता है, होना चाहिए कि एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी का नाम था भोर कमेटी, जो कि सी विकल्प है, ये सही होगा। इसी के द्वारा जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा कही गई थी। इस कमेटी ने कहा था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने चाहिए जगह जगह। तो आप देखेंगे गांव शहर हर जगह ये खोले गए हैं। तो भोर कमेटी ने ये बात कही थी। चलिए छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है प्राथमिक चिकित्सक का प्रथम कार्य है, यानी कि फर्स्ट एडर जो है अगर किसी को फर्स्ट एड देने जा रहा है तो उसका पहला कार्य क्या होना चाहिए। परिवार को सूचना देना, खतरे को पहचानना, सीपीआर करना, रोगी को आराम देना। तो पहला काम होगा कि खतरे को पहचानना, यानी आप किसी को मान लीजिए करंट लग गया है तो आप उसको फर्स्ट एड देना चाहते हैं, तो पहले आप ये श्योर करेंगे कि आपको कोई खतरा तो नहीं है। तो छठवें का क्वेश्चन हो जाएगा बी सही, ठीक है। हाँ, चलिए सातवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है प्राथमिक चिकित्सक का दायित्व पूर्ण हो जाता है जब, यानी कि मान लीजिए आप फर्स्ट एड किसी को दे रहे हैं तो आपका काम कब खत्म हो जाएगा, यानी कब तक दायित्व रहेगा। तो जब कुशल चिकित्सक मामला संभाल ले, यानी आपसे भी समझदार चिकित्सक अगर आ जाए तो उस दौरान तक आप फर्स्ट एड देंगे। सी सही हो जाएगा आपका। आठवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा ईमानदारी से अटेम्प्ट करिएगा, बाद में बताना है कि कितना सही है। ये सब हमने यूट्यूब पे भी कराया है, ध्यान से पढ़िएगा। आठवें क्वेश्चन पे देखिए, पूछा हुआ है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किसका होना आवश्यक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होता है, आप देखेंगे वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। तो इसमें दिया है 6 चिकित्सक अधिकारियों का होना, 6 बिस्तरों का बेड यानी जिस पे पेशेंट लेटे होते हैं, एक दवा खाने का और उपर्युक्त सभी। तो आठवें का हो जाएगा डी सही, ये उपर्युक्त सभी जो है अवेलेबल होते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। चलिए चलते हैं बच्चा अब 13वें क्वेश्चन पे। हालांकि ये 8वां है ना, तो 9वां आना चाहिए, एक सेकेंड। हाँ, चलिए 9वें क्वेश्चन पे पूछा है प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा क्यों दी जाती है। क्या अस्थायी चिकित्सा है, जीवन रक्षा करना है, तुरंत सहायता है, उपयुक्त सभी है। तो ये सभी सही है। अस्थायी है, जीवन रक्षा करता है, तुरंत सहायता उपलब्ध कराता है। तो 9वें का आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है।
अब चलते हैं बच्चे 10वें क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि वह चिकित्सा जो दूर दराज के क्षेत्रों में बस द्वारा चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाता है उसको क्या कहते हैं। तो आप अभी देखे होंगे बहुत सारी जगह है ई मोबाइल सेवा भी कहा जाता है या मोबाइल सेवा हॉस्पिटल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है चलती फिरती डिस्पेंसरी, 10वें का बी सही हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, पूछा हुआ है कि बीमार या घायल व्यक्ति को ले जाने का सबसे अच्छा साधन है। तो अगर कोई व्यक्ति कहीं बीमार हो गया है, रोड वगैरह पे एक्सीडेंट हो गया है, तो उसको कैसे हॉस्पिटल पहुंचाएंगे, कार से, ट्रक से, एम्बुलेंस से। तो एम्बुलेंस सबसे बढ़िया उपाय होता है क्योंकि उसमें मशीन वगैरह भी लगी होती हैं, तो मरीज रास्ते में भी कहीं ना कहीं उसको चिकित्सा दी जाती रहती है। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, पूछा हुआ है जहरीले जानवर से काटने या उसे डसे जाने पर शरीर में किस चीज़ के फैलने का डर रहता है। तो इसमें आप सबको पता है जानवर काटेगा तो जहर ही तो फैलेगा, ठीक है, तो जहर सही हो जाएगा, एकदम सिंपल है। चलिए अब 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 13वें क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। 13वें क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पूछा है कि यदि आप गंभीर रक्तस्राव देखते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। यानी किसी का हाथ वगैरह कट गया, खूब ढेर सारा ब्लड अगर निकल रहा है तो आप उस समय क्या करेंगे, पट्टी लगाएंगे, मदद आने तक घाव पर दबाव देना चाहेंगे, साफ कपड़े से ढक देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो ये 13वें का हो जाएगा बी सही। आप दबाए रहेंगे घाव को तो कहीं ना कहीं आप उसको अच्छे से ठीक कर पाएंगे, मतलब कि सही फर्स्ट एड दे पाएंगे। 14वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, पूछा हुआ है कि सर्प द्वारा काटे गए व्यक्ति को रोकना चाहिए। यानी किसी को सांप वाप काट लिया तो हम लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उसे लेटने से मना कर दें, सोने से मना कर दें, चलने से मना कर दें, बैठने से मना कर दें। तो सोने से मना कर देना चाहिए, क्या पता सांप काटा है और वो सो गया व्यक्ति तो बता भी नहीं पाया कि उसे क्या दिक्कत हो रही है और टपक गया सोए सोए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसलिए कहते हैं कि सांप काट ले तो सोने नहीं देना चाहिए। चलिए 15वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चा, पूछा है सीपीआर का अर्थ क्या है। इसका पूछने का अर्थ है कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आप सबको मैंने कराया है और क्लास में भी कराया है, ऑफलाइन ऑनलाइन यूट्यूब हर जगह। तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन जो है यानी कि 15वें का हो जाएगा बच्चे बी सही, अरे सॉरी ए सही हो जाएगा, ध्यान से आप करिएगा, जिस बच्चे ने किया हो गलत किया है। 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, ये क्वेश्चन भी मैंने कराया है। पूछा हुआ है कि AVPU पैमाने में ए का क्या अर्थ है। तो आपको थोड़ा सा इसको इंग्लिश वाला देखना चाहिए क्वेश्चन। इसमें पूछा है इन AUPU स्केल ए स्टैंड फॉर, तो हमने ये बताया है, आपको कराया है, इसका नाम हो जाएगा फुल फॉर्म अलर्टनेस होता है, ठीक है, ए का AUPU में, AUPU टेक्निक है, ये बताया था मैंने। चलिए चलते हैं बच्चे अपने 16वें क्वेश्चन पे, और 16वां क्वेश्चन तो हो गया। 17वें पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या पूछा हुआ है। तो 17वां क्वेश्चन है बच्चे, सामान्य नियम के तहत हाथ कितने सेकंड तक धोने चाहिए। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैंने क्लास में एक बच्चे और बच्चियों को धुलाया भी था हाथ। तो 20 सेकेंड सामान्य, अगर हाथ खाना वाना खाना है या फिर ऐसे कोई काम करके फ्री हुए तो उसके लिए 20 सेकेंड धोना चाहिए हाथ, और फर्स्ट एड देना होता है तो 40 से 60 सेकेंड। तो सामान्य के लिए 20 सेकेंड आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ए। चलिए 18वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, पूछा हुआ है कि यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हाथ धोने के लिए क्या प्रयोग करें। तो बहुत सारे बच्चे देखो यहाँ पे विकल्प में ढूंढेंगे मिट्टी से, केवल पानी से, राख से, या हाथ ही ना धोएं। तो ऐसा नहीं करना है कि हाथ ही ना धोएं, हमें कोशिश करनी चाहिए, पहले प्रीफर देंगे हम राख को, यानी राख होगी तो हम पहले राख से धोएंगे, उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं तो हाथ से बैक्टीरिया वगैरह मर जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मिट्टी लगा देंगे, तो राख ध्यान रखना है। 19वां जो है, एक अच्छे सैनिटाइजर में पाया जाता है। एक अच्छे सैनिटाइजर में क्या पाया जाता है बच्चे, तेल पाया जाता है, साबुन पाया जाता है, अल्कोहल। तो कोरोना में खूब रगड़ रगड़ लगाए थे सैनिटाइजर, तो क्या था उसमें, दारू जैसा, शराब जैसा महक रहा था, यानी अल्कोहल था, ठीक है, सी सही हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा, पूछा हुआ PPE किट का प्रयोग किससे बचने के लिए करना चाहिए। तो आप सबने सुना होगा कोविड के दौरान PPE किट सभी डॉक्टर हरे हरे कलर के शर्ट वगैरह पूरा पोशाक पहन के इलाज करते थे, उसी को PPE किट बोलते थे। तो इसका काम ये था कि वो संक्रमण से बच सकें, यानी कि तीव्र संक्रमण से बचना ही उनका मेन उद्देश्य था। तो 20वें का हो जाएगा बच्चे तीव्र संक्रमण, ठीक। चलिए चलते हैं अपने 21वें क्वेश्चन पे बच्चा, और 21वें क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि ORS का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है। तो ORS घोल जब आपको दस्त वगैरह होती है तो आप लोग पीते हैं, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चे यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ORS का पैकेट जब देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट।
लेकिन जब गूगल करेंगे तो वहाँ पे दिखा होगा कि ओरल रिहाइड्रेशन सल्यूशन। हालांकि आप जो है सल्यूशन ही लगा दीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये भी दोनों सही होते हैं अलग अलग जगह से, लेकिन आप सल्यूशन लगा दीजिएगा, ठीक है, गूगल वाला। चलिए 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि इनहेलर का प्रयोग किया जाता है। इनहेलर जिसको आप सूंघनी कहते होंगे, एक डंडी नुमा आकृति, अरे क्या ही एक होता है जी, जब जुकाम हो जाता है तो नकिया में लगा के खींचते हैं सुन्न सुन्न, तो उसी तरह का एक होता है ना, जब अस्थमा का कोई मरीज होता है, फिल्मों में देखा होगा, एक जो विलन होता है ना, मुंह में उसी तरह का सूंघनी लगा के ऐसे खींचेगा तो वो ठीक हो जाता है ना, तो ये अस्थमा के पेशेंट के लिए होता है, तो ये इनहेलर बी सही हो जाएगा। 22वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि बच्चे को किस वस्तु को निगलने के बाद घुटन हो सकती है, यानी कि सांस रुक सकती है। तो सिक्का, बटन, खिलौना छोटा सा, तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अगर वो निकलेगा तो वो कहीं ना कहीं उसको सांस अटक सकती है, घुटन हो सकती है, डी सही हो जाएगा। चलिए बच्चे चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन पे। पूछा हुआ है कि खून को जमने में मदद करती है, यानी कि आप देखे होंगे जब आपका हाथ कट जाता है तो कुछ टाइम बाद जो है ना आपका खून जो है जम जाता है, अपने आप रुक जाता है, तो वो किस लिए होता है, ये सब क्वेश्चन मैंने बहुत कराया है बच्चे, तो 24वें का हो जाएगा बी सही, यानी कि प्लेटलेट्स। चलिए अब चलते हैं बच्चा अपने 25वें क्वेश्चन पे और देखते हैं वहाँ पे क्या पूछा है। 25वें में पूछा है बच्चे कि दिल के दौरे का संकेत नहीं है, यानी किसी को हार्ट अटैक आ रहा है, तो मैंने सभी चीज़ें जो है बताई थी इसके सिम्टम्स वगैरह, तो क्या है इसका सिम्टम जो नहीं है, इसमें जो ऑप्शन दिया है वो हार्ट अटैक का कि कौन सा नहीं है सिम्टम्स। तो नाक से खून का बहना, देखो छाती में दर्द होता है, दर्द कंधे तक फैल जाता है, पसीना आने लगता है, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण हैं, लेकिन नाक से खून बहना जो है हार्ट अटैक का लक्षण नहीं है, डी सही हो जाएगा। जो बच्चा लगाया वो गलत लगाया है। हड्डी का टूटना क्या या मुड़ना क्या कहलाता है, तो आप सबको मैंने फ्रैक्चर पढ़ाया है बेटा, फ्रैक्चर दो टाइप के, ओपन और क्लोज, ये सब सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई है, तो फ्रैक्चर कहा जाता है, बी सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखिए, पूछा हुआ है कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, जो कि आप LKG UKG गदैया गोल से पढ़ते आए हैं, जांघ की हड्डी, ठीक है। चलिए अब 28वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि मोच या हड्डी की चोटों में क्या नहीं करना चाहिए, तो यदि किसी को मोच है या हड्डी में चोट लग गई तो क्या नहीं करना चाहिए, चोट की मालिश न करें, चोट पर गर्म सिकाई न करें, गतिविधि जारी न रखने दें, तो ये उपर्युक्त सभी है। इसमें लिखा है क्या नहीं करना चाहिए, तो ये सभी करना चाहिए, हालांकि पूछा है नहीं करना चाहिए, तो विकल्प हो जाएगा डी सही, ठीक। चलिए ये थोड़ा सा माइंड लगाने वाला है, यहाँ पे सोचने वाला क्वेश्चन है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या लगाएं। चलिए 28वां हो गया बच्चे, चलते हैं 29वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे बस पूछा हुआ है कि तंत्रिका तंत्र के अंग होते हैं, यानी आपका नर्वस सिस्टम होता है, उसमें कौन कौन से पार्ट शामिल होते हैं बेटा, तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है, मैंने पढ़ाया है। तो इसमें मस्तिष्क होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, नसें होती हैं, उपर्युक्त सभी, तो इसमें ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। 30वां क्वेश्चन है बच्चा, पूछा हुआ है कि किसका मस्तिष्क सर्वाधिक जटिल होता है, तो ये मनुष्य का हो जाएगा, ठीक है, तो 30वें का आपका सी सही हो जाएगा। चलिए 31वें पे चलते हैं। बच्चा पूछा है मिर्गी की संभावना किस आयु वर्ग में सबसे ज़्यादा होती है, तो ये बाल्यावस्था, यानी कि छोटा बच्चा जब होता है कहीं ना कहीं, तब उस दौरान ये समस्या काफ़ी देखने को मिलती है, तो 31वें का हो जाएगा आपका ए सही। चक्कर आने का क्या कारण है, तो चक्कर आने का क्या कारण है, इसको अगर आपको देखना हो तो बच्चे इसका आ जाएगा मस्तिष्क में अस्थायी कम रक्तापूर्ति, यानी कि आप देखते हैं कि जिनको जो है रक्त की पूर्ति पूरी नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं मस्तिष्क में, तो उनको जो है कि कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना होता है, बेहोश ज़्यादा हो जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, तो 32वें का हो जाएगा कहीं ना कहीं आपका बी सही। 23वां क्वेश्चन 33 क्वेश्चन है बेटा, पूछा हुआ है कि खाद्य विषाक्तता का सबसे आम लक्षण क्या है, यानी फूड पॉइजनिंग का लक्षण सिम्टम्स क्या है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा मिचली और उल्टी, यानी कि अगर आप फूड पॉइजनिंग होती है तो पहले मिचली होने लगती है और उल्टी आने लगती है, ठीक है, तो 33वें का हो जाएगा बी सही। चलिए अब जो है कि 47 है और पूछा हुआ, सॉरी 47 नहीं 33 के बाद बच्चे आ जाएगा आपका 34। तो बच्चे अब चलते हैं 34वें क्वेश्चन पे, और यहाँ देखिए पूछा हुआ है कि सबसे अधिक पाचन की क्रिया कहाँ होती है, यानी जब भोजन आप ले लेते हैं तो भोजन में कई सारे स्टेप होते हैं भोजन को पचाने के, तो उसमें कहाँ पे भोजन जो है
ज़्यादा पचता है, तो ये छोटी आंत में पचता है सबसे ज़्यादा बच्चे, तो 34वें का हो जाएगा ए सही। अब चलते, पूछा हुआ है कि यकृत पाचन में किस प्रकार सहायता करता है, यानी कि लीवर का क्या काम है पाचन में, जो है कि कैसे हेल्प करता है लीवर। तो आप सबको पता है बच्चे कि जब आपके पेट में भोजन जाता है इस तरह से, तो यहाँ पे पेट में पहले जाता है, पेट से फिर होकर के जाता है छोटी आंत में, लेकिन उससे पहले ही यहाँ लीवर आ जाता है। और लीवर का काम है ना, यहाँ एक ये जूस जो है कि मिला देता है भोजन में, जिसको बाइल जूस बोलते हैं या पित्त रस बोलते हैं कहीं ना कहीं, तो बाइल जूस बोलते हैं इसे। और जो है कि ये भोजन पचने में मदद करता है। तो इसका पूछा हुआ है पित्त रस का उत्पादन करना, ये जो है कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं सी इसका सही हो जाएगा। प्रोड्यूस बाइल या पित्त रस जो है लीवर दे करके भोजन पचाने में सहायता करता है। 36वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि पाचन क्रिया प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि भोजन अगर आप करते हैं तो पाचन कब उसका शुरू होता है। तो आप सबने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन, जब मुंह में चबाते हैं और जब भोजन टूटता है तो वहीं से पचना शुरू हो जाता है। तो 36वें का आपका बी सही हो जाएगा, मुख से ही भोजन पचना शुरू हो जाता है। 37वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि पित्त बनता है, अभी मैंने ऊपर बताया है कि पित्त जो है लीवर में बनता है, आपका हो जाएगा बी सही, यानी कि यकृत हिंदी में बोलते हैं। और चलते हैं बच्चे 38 क्वेश्चन पे पूछा हुआ है कि डायरिया रोग का कारण है। डायरिया आपने सुना होगा, ये जो बीमारी होती है खास तौर पे गंदे पानी से होती है, और बैक्टीरिया और वायरल भी है ये प्रोसेस, और अस्वच्छता होती है, वायरस की कमी से, सबके कमी से हो जाती है। तो 38वें का आपका कहीं ना कहीं डी सही हो जाएगा। आप चलते हैं बच्चा, कहीं ना कहीं 38 हो गया आपका, एक सेकेंड, हाँ 38 के बाद 39वें क्वेश्चन पे चलते हैं। और बच्चे यहाँ ध्यान दीजिएगा, 39 से लेकर के 46 तक हमारे पास पेपर में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी क्वेश्चन में उसको आगे लिखा हुआ है, तो मैं उसको भी कराऊंगा जस्ट। अब यहाँ देख लेते हैं पहले 47वां क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा हुआ है कि यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है, यानी कि जो बेसिक सेक्स एजुकेशन है वो किसके द्वारा दी जाती है। तो माता पिता दे सकते हैं इसको, भाई बहन जो बड़े होते हैं बच्चों के, वो भी बच्चों को यौन शिक्षा दे सकते हैं, अध्यापक भी दे सकते हैं, दोस्त या नज़दीकी संबंधी, यानी कि जो बहुत ही विश्वासी हो। ऐसा नहीं कि कोई भी दोस्त कुछ भी बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए, हालांकि अगर है बढ़िया तो दे सकते हैं। और जो है उपर्युक्त सभी है, इसमें विकल्प है, तो 47वें का डी सही हो जाएगा। 48वें क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। पूछा हुआ है कि परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, फैमिली प्लानिंग का मेन एम क्या होता है। तो इसमें जो है कई सारे विकल्प दिए हुए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है कि डी सही हो जाएगा। दो बच्चों के जन्म में कितना अंतर रखना चाहिए, ये भी परिवार नियोजन का एक हिस्सा है। हालांकि इसमें बहुत सारे पार्ट आते हैं कैसे क्या करना चाहिए, लेकिन जो विकल्प अवेलेबल है हमारे पास, इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चे अभी 49वें क्वेश्चन पे। और यहाँ देखते हैं, पूछा हुआ है कि समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं। आपदा यानी आप जानते हैं कि कभी भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गई, बाढ़ आ गई, तो ये आपदा जब आती है तो क्या नुकसान होता है। जीवन का नुकसान, संपत्ति का नुकसान, पर्यावरण का नुकसान, ये उपर्युक्त सभी। तो आप सबको पता है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उपर्युक्त सभी समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो बच्चे अभी देखते हैं 50वां क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा मतलब जो नेचुरल आती है, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, प्लांट से गैस रिसाव, सुनामी। तो बच्चे बाकी सब तो प्राकृतिक आपदा हैं, लेकिन प्लांट से गैस रिसाव प्राकृतिक आपदा नहीं है। जैसे आप लोगों ने भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा, चेरनोबिल सुना होगा, फुकुशिमा सुना होगा, तो बहुत सारे जो है विस्फोट हुए हैं फलाना जगह पे, अलग अलग जगह। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन हो गए बच्चे। जो बाकी आपको बचे हुए थे, ऊपर मैंने दिखाया 46 तक जो है कि वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ पे देखिए, जो क्वेश्चन छूटा हुआ था उसमें हमने यहाँ क्वेश्चन सब लिख लिया है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा। पूछा हुआ है कि यदि कोई हानिकारक रसायन आँखों में चला जाए तो आँखों को साफ पानी से कितने समय तक धोना चाहिए। तो इसमें जो है आप हालांकि धोएंगे तब तक जब तक कि आपकी आंख की जलन ख़त्म ना हो जाए और डॉक्टर के पास आप आराम से पहुंच जाएं। तो पहला जो इसमें जो क्वेश्चन छूटा था उसमें जो है इसका विकल्प हो जाएगा बी सही, यानी 20 मिनट तक आंख लगभग धोते हैं और उसके बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चा, पूछा हुआ है कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये मैंने कराया है, ये भी सब कराया है वैसे। तो ये 10 अक्टूबर को है मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अभी अक्टूबर आ रहा है तो आप देखिएगा।
तीसरा क्वेश्चन है सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा के रूप में किया जाता है, यानी अगर किसी को सांप वगैरह अगर काट लिया है तो हमें क्या करना चाहिए। मरीज को आराम, शांति और आश्वासन दे कि देखो भैया सांप नहीं काटा था, डुड़हा काटा है, यानी कि चढ़ेगा नहीं, थोड़ा ध्यान दो। मरीज को सोने न दें और नज़र रखें। हाँ, तो ये भी बात सही है। पीड़ित अंगों को कसकर बांध दें ताकि जहर शरीर में पूरे ना फैले, ब्लड में बहुत इंक्लूड ना हो। तो ये डी सही हो जाएगा, यानी कि सभी। चौथा क्वेश्चन है, बच्चा पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा संवेदी अंग नहीं है। जीभ, नाक, गला, आँख, यानी सेंस आर्गन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, तो गला इसमें नहीं शामिल होता है। पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा है आत्महत्या के संकेतों को पहचान कर इससे बचा जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, गलत है, आधा सत्य है या कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें से आपका सत्य हो जाएगा, यानी कि आत्महत्या देखिए लोग कब करते हैं, जब वो कम समझदार होते हैं, तनाव में आ जाते हैं, कुछ समस्या ऐसी हो जाती है जिसको वो लोग कहीं ना कहीं नहीं एडजस्ट कर पाते हैं, तो वहाँ पे ये समस्या देखने को मिलती है। अगर लक्षण पहले ही अगर हमें पता चल जाए तो कहीं ना कहीं हम उनको समझा बुझा करके और जो है कि काउंसलर के पास ले जा करके चाहे जैसे भी ठीक कर सकते हैं। तो पाँचवें का आपका ये सही हो जाएगा। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चा पूछा हुआ है कि रक्तस्राव के कारण शरीर को क्या हानि होती है। बेहोशी आती है, फेफड़ों का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता, हृदय का कार्य बंद कर देता है, हृदय कार्य करना बंद कर देता है, हृदय और फेफड़ों का कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। तो छठवें का हो जाएगा डी सही है, दोनों सही है, हृदय और फेफड़ों का काम अच्छे से नहीं हो पाता है। अब सातवां क्वेश्चन है। बच्चा पूछा है यौन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो यौन शिक्षा का इसमें पूछा बहुत सारे जो है कि प्रेम से अनुचित संबंधों को रोकना, यौन संबंधों की सही जानकारी, ये सब विकल्प दिए हुए हैं, तो ये सभी सही है बच्चे कहीं ना कहीं। तो सातवें का डी सही हो जाएगा। और आठवां क्वेश्चन है बच्चा रक्तस्राव है यानी ब्लीडिंग क्या है। मैंने भी ये सब सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं, तो इसमें विकल्प सब देख लीजिएगा। और आठवां क्वेश्चन का विकल्प हो जाएगा ए सही। इसमें दिया हुआ है किसी भी चोट के कारण फटी रक्तवाहिका से निकलने वाले रक्त की प्रक्रिया को हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं। तो आठवें का ए सही हो जाएगा। तो बच्चे जो पिछले साल विद्यापीठ MGKBP में आए थे क्वेश्चन, जो है फर्स्ट एड का पेपर था, हमने पूरा यहाँ पे हल कर लिया। अब आपको मैंने जितना भी वीडियो में पढ़ाया है अब उसे मैच कराइए कि कितने क्वेश्चन जो है कि आपके तैयार हैं और सही हैं। हालांकि मैंने सब का सब क्वेश्चन कराया था, तो अब आप अपना देख लीजिए और नीचे चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं। तो ठीक है बच्चे, आप जाइए और जो है कि बढ़िया से पेपर दीजिए। पेपर के लिए जो है एग्ज़ाम के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और मिलेंगे अब अगले सेमेस्टर का क्लास लेकर के। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पर्यावरण का ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।